नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल त्रिमूर्ति क्लासेस श्री गंगानगर में। दोस्तों, हमारा कल्चर में टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख महल। कौन कौन से महल हमने पढ़ लिए हैं तो आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो हमने हवा महल पढ़ा। हवा महल कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। कितना मंजिला है? 5 मंजिला है। वास्तुकार कौन है? लालचंद है। किसने निर्माण करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने। कब कराया? 1799 में कराया। आकृति मुकुट के समान, खिड़कियां 953, 87 फीट ऊंचा है। हवा महल संग्रहालय का 1983। ठीक है। फिर हमने पढ़ा चंद्र महल सिटी पैलेस कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। कितने मंजिला है? 7 मंजिला है। निर्माण किसने करवाया? तो सवाई जय सिंह सेकंड ने करवाया या जय सिंह सेकंड ने करवाया। वास्तुकार कौन था? तो वास्तुकार थे विद्याधर चक्रवर्ती थे। ठीक है। फिर इसमें साज सजावट किसने करवाई थी? तो एच मुल्लर ने करवाई थी, जो कहाँ के? जर्मनी के थे। किसके काल में? तो मान सिंह के द्वारा यह करवाई गई थी, मान सिंह सेकंड के द्वारा। तो इसके अंदर एक सिटी पैलेस जयपुर के अंदर मुबारक महल भी है, जिसका निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। यहाँ पे 2 बड़े कलश भी रखे हुए हैं सिटी पैलेस के अंदर, जिनका निर्माण माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। मुबारक महल के अंदर क्या है? ईश्वरी सिंह की छतरी भी स्थित है। और सीधा क्वेश्चन है, सिटी पैलेस के अंदर भी है, तो सिटी पैलेस के अंदर ही मुबारक महल है। एक मुबारक महल है जो टोंक के अंदर है, जो ऊंट की बलि देने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। राजपूत मुगल शैली में निर्मित महल कौन सा है? तो मुबारक महल वेलकम महल है। ठीक है। गोविंद देव जी का मंदिर भी है यहाँ पे, स्वाई जय सिंह ने निर्माण करवाया था। फिर हमने पढ़ा था जल महल कहाँ पे? जयपुर के अंदर है। इसका निर्माण भी किसने कराया था? स्वाई जय सिंह सेकंड ने करवाया था। ठीक है। कौन सी झील में है? तो मानसागर झील में है। मानसागर झील का निर्माण कौन सी नदी को पानी को रोक कर कराया गया? तो गोमती गर्भावती गर्भावती नदी के पानी को रोक कर करवाया गया। तो किसने करवाया था? स्वाई जय सिंह सेकंड ने करवाया था। जल महल का निर्माण पूर्ण किसने करवाया था? तो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। वर्तमान में यह पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित है। फिर सवाई जय सिंह के द्वारा असम में यज्ञ करवाया गया। उनके निवास, जो ब्राह्मण आने वाले थे उस यज्ञ में, उनके निवास के लिए जल महल का निर्माण करवाया गया। अंतम हिंदू नरेश पूछे यज्ञ में असम में यज्ञ करवाने वाला तो सवाई जय सिंह था। और इस यज्ञ के प्रमुख पुरोहित कौन थे? तो पुंडरीक रत्नाकर थे। फिर हमने पढ़ा सामोद महल कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? जयपुर चौमू के अंदर है। निर्माण बिहारी दास ने करवाया। शीश महल शिव सिंह ने करवाया था इसके अंदर। वर्तमान में यह होटल संचालित है। यहाँ पे राजस्थान का चौथा रोपवे स्थापित किया गया है। सुंदा माता चौथा रोपवे 25 मई 2019 को। वीर हनुमान जी मंदिर 400 मीटर लंबा है। तो पहला पूछे रोपवे सुंदा माता जालोर, जो सबसे बड़ा है 800 मीटर। फिर है मनसा पूर्ण करनी माता उदयपुर के अंदर है, दूसरा सबसे छोटा है। फिर सावित्री माता पुरस्कार अजमेर के अंदर है, जो 700 मीटर का है। ठीक है। फिर हमने बोला अल्बर्ट हॉल किसने करवाया? राम सिंह सेकंड ने निर्माण। प्रिंस ऑफ अल्बर्ट के आने पर इसकी नींव रखी गई। वास्तुकार कौन थे? एस जेकब स्विंटन थे। और राजस्थान का प्रथम संग्रहालय पूछे तो अल्बर्ट हॉल है। कौन सी शैली के अंदर है? भारत और फारसी शैली के अंदर है। फिर हमने इसके अंदर पढ़ा भी, ये कौन से बाग में है? अल्बर्ट हॉल राम निवास बाग के अंदर है। इसका निर्माण भी राम सिंह सेकंड ने करवाया था। फिर हमने पढ़ा जयपुर की हृदय स्थली किसे कहते हैं? तो रामनिवास बाग को कहते हैं। फिर हमने पढ़ा राम बाग पैलेस कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। इसका निर्माण भी राम सिंह सेकंड ने करवाया था। वर्तमान में यह होटल के रूप में संचालित है। फिर हमने पढ़ा सिसोदिया रानी का महल, जो कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। इसका निर्माण सिसोदिया रानी का शहीद जय सिंह सेकंड ने करवाया था 1728 में। इस महल का निर्माण सिसोदिया रानी कौन थी? उनका नाम था चंद्रा कंवर के हेतु करवाया गया। ठीक है। फिर हमने पढ़ा मोती डूंगरी के महल, वो भी कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। मोती डूंगरी के महलों का निर्माण स्वयं माधो सिंह ने करवाया मोती डूंगरी की पहाड़ी पर। इनका पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो मान सिंह सेकंड की पत्नी थी गायत्री देवी, जो अपने निजी निवास हेतु इनका पुनर्निर्माण करवाया गया। किसने? गायत्री देवी ने। किसकी पत्नी थी? मान सिंह सेकंड की। किन महलों का? मोती डूंगरी महलों का पुनर्निर्माण कराया। इन महलों को तख्तशाही महल भी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा खेतरी के महल झुंझुनू, जिनकी छत किससे लकड़ी से निर्मित है। एक दुर्ग भी मैंने कहा था आपको बताने के लिए, तो उस दुर्ग का नाम है सोनारगढ़, जैसलमेर के अंदर है, जिसकी छत लकड़ी से निर्मित है। फिर राजस्थान का दूसरा हवा महल कौन सा है? तो खेतरी महल झुंझुनू में है। राजस्थान का हवा महल हमने पढ़ा था 5 मंजिला है, जयपुर के अंदर है। और शेखावाटी का हवा महल पूछे तो कौन सा है? खेतरी महल झुंझुनू है। ग्रीष्मकालीन निवास हेतु करवाया गया था। निर्माण भूपाल सिंह ने करवाया था। खेतरी महल झुंझुनू है, वहां पे अजीत सिंह के काल में स्वामी विवेकानंद जी ने क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। राजस्थान का भूल भुलैया महल पूछे तो खेतरी महल झुंझुनू है।
और वास्तविक भूले महल पूछे तो लखनऊ यूपी के अंदर है। तो यहाँ तक हमने ये महल पढ़ लिए थे। ऐसे रिवाइज करना, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो रिवाइज करने पे याद नहीं होती, सब याद होता है। ठीक है, फिर हम आगे इन महलों के में पढ़ते हैं। कौन सा महल? विजय मंदिर पैलेस। कौन सा? विजय मंदिर पैलेस। विजय मंदिर पैलेस। पैलेस कहाँ पे है? अलवर के अंदर है। निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया जयसिंह ने। किसने करवाया? जयसिंह ने करवाया। अलवर के शासक थे, अलवर शासक। ठीक है, यहाँ सीताराम का मंदिर स्थित है। किसका मंदिर? सीताराम का मंदिर स्थित है। सीताराम, सीता और राम का मंदिर स्थित है। ठीक है, यहाँ रामनवमी स्थित। रामनवमी होती है। रामनवमी कब आती है? चैत्र शुक्ल नवमी को आती है। ठीक है, इस दिन मेला भरता है। एक महल है सरिस्का पैलेस। सरिस्का पैलेस कहाँ पे है? अलवर के अंदर है। इसका निर्माण भी किसने करवाया था? इनका निर्माण भी जय सिंह ने करवाया था। ठीक है, विजय मंदिर पैलेस का भी और सरिस्का पैलेस का भी जय सिंह ने करवाया था। ठीक है, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के शिकार करवाने हेतु। किसके? ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के शिकार हेतु निर्माण करवाया गया था। फिर विनय पैलेस महल तीसरा है। विनय पैलेस महल कहाँ पे है? अलवर के अंदर है। कहाँ पे है? अलवर के अंदर है। निर्माण किसने करवाया था? तो विनय सिंह ने। निर्माण किसने करवाया था? विनय सिंह ने। ठीक है, विनय सिंह ने। और इसके बारे में और भी है। अलवर का नक्काशीदार, नक्काशीदार महल कहलाता है। अलवर का नक्काशीदार महल कौन सा कहलाता है? तो विनय पैलेस कहलाता है। कहाँ पे है? अलवर। निर्माण विनय सिंह। सरिस्का पैलेस अलवर, निर्माण जय सिंह। विजय मंदिर पैलेस अलवर, निर्माण जय सिंह। ठीक है, फिर उसके बाद अगला महल पढ़ते हैं हम। ये विनय पैलेस महल है। इसके अंदर क्या है ये आगे यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये इसी के आगे नोट कर लेना। विनय पैलेस के अंदर ही एक सिलीसेड झील भी है। कहाँ पे है? सिलीसेड, सिलीसेड झील कहाँ पे है? अलवर के अंदर है। कहाँ पे है? अलवर के अंदर है। इसका भी निर्माण किसने करवाया? विनय सिंह ने करवाया। विनय सिंह ने करवाया। ठीक है, अपनी रानी साली के नाम पर। ठीक है, सिलीसेड महलों का निर्माण भी किसने करवाया था? विनय सिंह ने करवाया था। फिर है सुनहरी कोठी। आगे लिखते हैं, ये लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अगला महल है सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी कहाँ पे है? टोंक के अंदर है। सुनहरी कोठी कहाँ पे है? टोंक के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण वजीउद्दौला। किसने करवाया था? वजीउद्दौला ने करवाया था। ठीक है, वास्तविक निर्माता कौन है? तो इब्राहिम अली खान है। और प्रारंभिक नाम क्या था? जरनिगार था। ठीक है,
वास्तविक निर्माण 1870 इब्राहिम अली खां। और प्रारंभिक नाम क्या था इसका, सुनहरी कोठी का? तो जरनिगार। क्या था? जरनिगार। कांच व सोने की आकाशी आकर्षण नक्काशी हेतु प्रसिद्ध है ये। कांच व सोने की आकर्षण नक्काशी हेतु हेतु क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है। राजस्थान का भव्य शीश महल स्थित है। राजस्थान का भव्य शीश महल पूछे तो कहाँ पे है? भव्य शीश महल। भव्य शीश महल कहाँ पे स्थित है? सुनहरी कोठी में स्थित है। कोठी की छत सोने से निर्मित है। ठीक है। फिर मुबारक, यहाँ पे एक मुबारक महल भी स्थित है इसके पास में, जो मैंने बताया था। एक मुबारक महल सिटी पैलेस जयपुर के अंदर भी है, और एक मुबारक महल मुस्लिम शैली में निर्मित है। यहाँ पे ऊंट की कुर्बानी दी जाती है, जो वर्तमान में क्या है? बैन है। फिर है उमेद भवन। अगला है उमेद भवन। अगला हम पढ़ रहे हैं उमेद भवन। इसको अच्छे से याद कर लेना। अगला है हमारा उमेद भवन। कहाँ पे है? सबको पता है उमेद भवन कहाँ पे है? जोधपुर में है। ठीक है। इसके बारे में लिखते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? उमेद सिंह ने। किसने? उमेद सिंह ने। अवधि कब थी? तो 1928 से 43 में। वास्तुकार पूछे, वास्तुकार एस जेव स्विंटन। एस जेव स्विंटन। ठीक है। एस जेव स्विंटन एक पीछे भी आया था। किसका निर्माण? अल्बर्ट हॉल। ठीक है। उसका भी वास्तुकार यही थे। और एक है इनके साथ में लालचेस्टर। ठीक है। इस भवन में कितने कमरे हैं? कुल कमरे 347। इसका निर्माण क्यों करवाया गया? तो आकार रायत हेतु करवाया गया था। इंडो डच शैली में निर्मित है। इंडो डच शैली में निर्मित। ठीक है। इंडो डच शैली में निर्मित। एक था, हमने पढ़ा था मुगल और राजपूत शैली में। कौन सा था हमने पढ़ा था? वो था हमारा मुबारक महल। फिर हमने पढ़ा था फारसी, और उसके अंदर पढ़ा था हमने भारत और फारसी शैली के अंदर कौन सा था? तो अल्बर्ट हॉल था। और इंडो डच शैली में पूछे तो उमेद भवन है। और विश्व का सबसे बड़ा रहस्य महल पूछे, विश्व का सबसे बड़ा रह रहवासी या रहसी में रहवासी में रहने के लिए सबसे बड़ा महल कौन सा है? तो उमेद भवन जोधपुर है। ठीक है। चित्तर के पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? चित्तर के पत्थरों से निर्मित होने के कारण, चित्तर के पत्थरों से निर्मित होने के कारण क्या कहा जाता है इसे? चित्तर प्लेस। चित्तर प्लेस
कहलाता है? सीधा क्वेश्चन है, चित्र प्लेस स्थित है तो जोधपुर। ठीक है। घड़ियालों का संग्रहालय स्थित है, किसका? घड़ियों का, सॉरी घड़ियों का। घड़ियों का संग्रहालय स्थित है कहाँ पे? उमेद भवन में। ये 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भागों में विभाजित है। नंबर 1 में कौन करता है? राज परिवार रहता है, राज परिवार का निवास स्थल। और 1 में क्या है? आईटीसी, आईटीसी ताज समूह का होटल चलता है यहाँ पे। आईटीसी, आईटीसी ताज समूह का होटल संचालित। ठीक है। कहाँ पे? उमेद भवन में। और 1 क्या है? संग्रहालय। ठीक है। तो ये था हमारा उमेद भवन। तो हमने आज पढ़ा सुनहरी कोठी टोंक के अंदर, उमेद भवन पढ़ा जोधपुर के अंदर। ठीक है। एक पढ़ी विनय प्लेस सरिस्का अलवर, एक सरिस्का प्लेस पढ़ा, एक विनय मंदिर प्लेस पढ़ा, एक विनय विजय मंदिर प्लेस पढ़ा। ये सारे कहाँ पे थे? अलवर के अंदर थे। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। कोई भी चीज़ अगर पूछनी हो तो कमेंट में लिख कर भेज दें। तो ज़्यादा से ज़्यादा अनेक ग्रुपों में शेयर करें। धन्यवाद।